क्या आप जानते हैं कि हथेली और तलवों में बाल क्यों नहीं उगते हैं? क्या आप उस देश के बारे में जानते हैं जहां के नागरिक नीले रंग की जीन्स नहीं पहन सकते हैं और न ही पर्यटक? लेकिन क्यों? क्या आप जानते हैं कि पायलट दाढ़ी क्यों नहीं रखते हैं? या फिर क्या आपको पता है कि वह कौन सी नदी है जिसमें पानी के साथ सोना भी बहता है? क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जहाँ के नागरिक सांप का खून पीते हैं? यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1। धरती पर मौजूद विभिन्न देशों की स्पेस एजेंसी और वैज्ञानिक अंतरिक्ष में दूसरी दुनिया की मौजूदगी का दावा करते हैं। हालांकि इस दावे को साबित करने वाला कोई भी सबूत पुख्ता रूप से अब तक हाथ नहीं लग पाया है। ऐसे में दुनिया में हर साल 2 जुलाई को यूएफओ दिवस मनाया जाता है, जबकि ज्यादातर लोगों का मानना है कि दूसरी दुनिया और एलियंस की मौजूदगी महज एक अफवाह है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर जिस चीज के होने की पुष्टि ही नहीं की गई है, उसके लिए यूएफओ डे क्यों मनाया जाता है? दरअसल यूएफओ दिवस मनाए जाने की सबसे बड़ी वजह लोगों को आसमान में उड़ने वाली अजीबोगरीब या अनजान चीजों के लिए जागरूक करना है, जिसकी वजह से उन सभी चीजों को यूएफओ नाम दिया जाता है। माना जाता है कि 24 जून 1947 को अमेरिका के वाशिंगटन शहर में आसमान में एक अजीब सी चीज को उड़ते हुए देखा गया था, जिसे लोगों ने यूएफओ नाम दे दिया था। इसके बाद समय समय पर आसमान में अजीब ऑब्जेक्ट्स को उड़ते हुए देखा गया, जो कुछ ही पलों में अचानक गायब हो जाते थे। ऐसे में लोगों को इन चीजों के प्रति जागरूक करने के लिए यूएफओ दिवस मनाने का फैसला लिया गया था, जिसके तहत पहले 24 जून को यूएफओ डे मनाया जाता था। हालांकि बाद में इस तारीख को बदलकर 2 जुलाई कर दिया गया था और तब से विश्व में यूएफओ डे मनाया जाता है। फैक्ट नंबर 2। इंसान के शरीर के लगभग हर हिस्से में बाल उगते हैं, जिनका साइज छोटा या बड़ा होता है। लेकिन मानव शरीर में 2 ऐसी जगह भी मौजूद हैं जहां कभी भी बाल नहीं उगते हैं। यहाँ हम इंसान के हथेलियों और पैर के तलवों की बात कर रहे हैं, जो पूरी जिंदगी सफेद ही रहते हैं और उनके ऊपर किसी प्रकार के बाल नहीं उगते हैं। साल 2018 में हुई एक रिसर्च से पता चलता है कि इंसान के शरीर के विभिन्न अंगों में बाल विकसित करने के लिए एक खास तरह का प्रोटीन जिम्मेदार होता है, जिसे विंट के नाम से जाना जाता है। यह प्रोटीन त्वचा के सेल्स के बीच बाल उगाने और स्पेस बढ़ाने का काम करता है, लेकिन यह प्रोटीन हथेलियों और पैरों के तलवों में मौजूद नहीं होता है। ऐसे में इन जगहों पर विंट प्रोटीन सही से काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से इंसान की हथेली या पैरों के नीचे तलवों में बाल नहीं उगते हैं। वहीं बंदर और भालू जैसे जानवरों की हथेली में भी बाल नहीं उगते हैं, क्योंकि वे अपनी हथेलियों की मदद से लगातार चलते रहते हैं और इस वजह से उनकी हथेली में बाल विकसित नहीं होते हैं। फैक्ट नंबर 3। इस दुनिया में नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जहां रहने वाले लोगों को बहुत ही अजीबोगरीब और जानलेवा नियमों का पालन करना पड़ता है। दरअसल इस देश में आज भी तानाशाही कायम है, जबकि यहाँ के राजा को किम जोंग उन के नाम से जाना जाता है। इस तानाशाही राजा को अपने देश में नीले रंग की जीन्स देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिसकी वजह से किम जोंग ने एक अनोखा नियम बनाते हुए नॉर्थ कोरिया में नीले रंग की जीन्स पहनने पर ही रोक लगा दी है। दरअसल किम जोंग को लगता है कि नीले रंग की जीन्स पश्चिमी देशों की संस्कृति का हिस्सा है, जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया के लोग प्रभावित हो सकते हैं और अपने देश की संस्कृति और सभ्यता को भूलकर पश्चिमी परंपरा को अपना लेंगे। ऐसे में नॉर्थ कोरिया के लोगों को पश्चिमी संस्कृति से दूर रखने के लिए किम जोंग ने नीले रंग की जीन्स पहनने पर ही पाबंदी लगा दी थी, जिसकी वजह से आपको इस देश में कोई भी व्यक्ति नीले रंग की जीन्स पहने हुए नहीं दिखाई देगा। यहाँ तक कि अगर आप एक टूरिस्ट के रूप में भी नॉर्थ कोरिया जाते हैं तो आपको देश में घूमने के दौरान नीले रंग की जीन्स पहनने की इजाजत नहीं होती है। फैक्ट नंबर 4। भारत में गर्मी का सीजन शुरू होता है तो ज्यादातर लड़कियां धूप से बचने के लिए अपने चेहरे को कपड़े या दुपट्टे से कवर कर लेती हैं, जो कि बहुत ही आम बात है। लेकिन अगर आप डेनमार्क में रहते हैं तो यह मामूली सी चीज करने पर आपको जेल की सजा काटनी पड़ सकती है। दरअसल डेनमार्क में किसी भी पब्लिक प्लेस में चेहरा ढकने पर सख्त पाबंदी लगाई गई है, जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति या लड़की अपने चेहरे को कपड़े की मदद से कवर नहीं कर सकते हैं, फिर चाहे देश में कितनी ही तेज धूप या गर्मी ही क्यों ना हो। दरअसल डेनमार्क में यह नियम राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है, क्योंकि अपराध और उपद्रव करने वाले लोग अक्सर अपने चेहरे को ढक लेते हैं ताकि वह पुलिस की पकड़ में आने से आसानी से बच सकें। ऐसे में डेनमार्क सरकार ने साल 2018 में एक अनोखा नियम बनाते हुए पब्लिक प्लेस में चेहरा कवर करने पर पाबंदी लगा दी, जिसके बाद सार्वजनिक स्थानों पर लूटपाट, हत्या और उपद्रव की घटनाओं में काफी ज्यादा कमी दर्ज की गई है। फैक्ट नंबर 5। इतिहास में ऐसी बहुत सी बीमारी या महामारी फैली है जिसकी चपेट में आने की वजह से लाखों लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि प्राचीन समय में फैलने वाली बीमारियों में प्लेग और येलो फीवर का जिक्र ज्यादा मिलता है, जबकि उस दौर में ज्यादा पसीना आने की एक विचित्र बीमारी भी बड़े पैमाने पर फैली थी। दरअसल सन 1458 से 1551 के बीच कई यूरोपीय देशों में लोगों को अचानक तेज पसीना आने की समस्या होने लगी थी, जिसकी वजह से उनके शरीर से बिना किसी एक्सरसाइज या कसरत के ढेर सारा पसीना निकलने लगता था।
उस स्थिति में शरीर में पानी की कमी हो जाती थी, जिसकी वजह से 24 से 48 घंटों के अंदर इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस टाइम पीरियड के दौरान लगभग 75 लाख लोगों की मौत ज्यादा पसीना आने की वजह से हो गई थी, जिसका डॉक्टरों या वैज्ञानिकों के पास कोई सटीक इलाज नहीं था। ऐसे में लंबे समय तक मौत का खेल खेलने के बाद यह विचित्र बीमारी अचानक से खत्म हो गई, जिसका जिक्र इतिहास के पन्नों पर बहुत ही कम देखने या पढ़ने को मिलता है। फैक्ट नंबर 6। आज के आधुनिक युग में फ्यूल से चलने वाली कार के अलावा इलेक्ट्रिक कार्स और व्हीकल का क्रेज भी तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से यातायात काफी आसान हो गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुराने समय में एक वक्त ऐसा भी था जब सड़कों पर फ्यूल वाली नहीं बल्कि गैस से चलने वाली कार दौड़ती थी। दरअसल साल 1910 में लंदन में एक खास तरह की कार को तैयार किया गया था जो गैस के जरिए सड़कों पर चलती थी। उस कार की छत पर कपड़े से बना एक बड़ा सा बैग मौजूद होता था, जिसके अंदर कार चालक अपनी जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा मात्रा में गैस भरवा लेता था। ऐसे में कार की छत पर मौजूद गैस की मदद से इंजन को पावर मिलती थी और कार सड़कों पर दौड़ने लगती थी। हालांकि गैस का स्टोरेज ज्यादा होने की वजह से एक नॉर्मल कार का साइज डबल डेकर बस के जितना हो जाता था। वहीं अगर किसी वजह से कपड़ा नुकीली चीज में फंस जाए और फट जाए तो उस स्थिति में बलून के अंदर मौजूद गैस चारों तरफ फैल जाती और उसके संपर्क में आने की वजह से सैकड़ों की मौत होने का खतरा मंडरा रहा था। ऐसे में कुछ समय तक लंदन की सड़कों में दौड़ने के बाद गैस से चलने वाली कार के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, क्योंकि यह कार चालक समेत शहर के अन्य लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। फैक्ट नंबर 7। आमतौर पर किसी भी देश में ट्रेन के आने जाने के लिए 2 ट्रैक बनाए जाते हैं, जिसमें एक ट्रैक पर ट्रेन आती है और दूसरे ट्रैक पर ट्रेन जाती है। लेकिन बांग्लादेश दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां ट्रेन के आने जाने के लिए 2 नहीं बल्कि 3 ट्रैक बनाए जाते हैं। दरअसल पुराने जमाने में भारत समेत ज्यादा देशों में छोटी लाइन वाली ट्रेनें चलती थीं, जिनके लिए कम भार क्षमता वाले ट्रैक बनाए गए थे। लेकिन बीतते वक्त के साथ टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई और छोटी लाइन वाली ट्रेनों की जगह पर शताब्दी और एक्सप्रेस ट्रेन चलने लगी, जिनके संचालन के लिए पुराने ट्रैक को रिप्लेस करके उनकी जगह पर नए ट्रैक बना दिए गए थे। ऐसे में इस काम के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, जबकि बांग्लादेश के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं था। लिहाजा इस देश में पुराने ट्रैक को हटाने के बजाय उसके साथ ही नए ट्रैक बना दिए गए थे, ताकि एक ही समय पर पुरानी और नई ट्रेनों का संचालन किया जा सके। यही वजह है कि बांग्लादेश में 2 के बजाय 3 ट्रैक देखने को मिलते हैं, जिनमें से 2 ट्रैक पर आज की एडवांस ट्रेनें चलती हैं, जबकि एक ट्रैक पर छोटी लाइन वाली पुरानी ट्रेनों का संचालन किया जाता है। फैक्ट नंबर 8। आपने अक्सर किस्से कहानियों या फिल्मों में देखा होगा कि वैम्पायर यानी प्रेत खून के प्यासे होते हैं जो इंसान या जानवरों का खून पीना पसंद करते हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ वैम्पायर ही नहीं बल्कि इंसान भी खून के प्यासे हो सकते हैं। दरअसल इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में जहरीले सांपों का खून पीने का एक अनोखे रिवाज का पालन किया जाता है, जिसके तहत इस शहर में अलग अलग जगह पर सांप का खून बेचने वाली दुकानें मौजूद है। जकार्ता के लोग दुकानों से सांप का खून खरीद कर उसे बड़े ही शौक के साथ पीते हैं, जैसे कि वह कोई सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक पी रहे हों। दरअसल इस शहर में सांप का खून पीने की परंपरा कई साल पुरानी है, जिसे इंसान की सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। ऐसे में अगर पुरुष सांप के खून का सेवन करते हैं तो उनके शरीर में स्पर्म क्वालिटी बेहतर होती है। वहीं अगर कोई महिला सांप के खून को पीती है तो उसकी त्वचा चमकदार और आकर्षक हो जाती है। यही वजह है कि जकार्ता के लोग रोजाना कम से कम 1 बार सांप के खून का सेवन जरूर करते हैं, जिसे पीने के बाद उन्हें कम से कम 3 से 4 घंटों तक चाय या कॉफी से परहेज करना होता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इंडोनेशिया में सिर्फ जहरीले सांपों का खून ही नहीं पिया जाता है, बल्कि वहाँ के लोग सांप से बनी डिशेस को भी खूब चाव से खाते हैं। हैरानी की बात यह है कि सांप के खून या उनके मांस का सेवन करने के बावजूद भी इंडोनेशिया के लोग बिल्कुल हेल्दी रहते हैं और उनकी सेहत पर इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। फैक्ट नंबर 9। भारत में ढेर सारी नदियां बहती हैं जो विभिन्न राज्यों के लोगों के लिए जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसी नदी के बारे में सुना है जिसमें पानी के साथ सोना भी बहता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यह अद्भुत नदी हमारे भारत में ही बहती है, जिसे स्वर्ण रेखा नदी के नाम से जाना जाता है। झारखंड के रांची शहर से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम होता है, जहां यह नदी आगे बढ़ते हुए ओडिशा और पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इस नदी के पानी में सोने के बारीक कण मौजूद होते हैं, जिन्हें नदी किनारे रहने वाले आदिवासी समुदाय के लोग इकट्ठा करते हैं। यह नदी स्थानीय लोगों को रोजगार देने का काम करती है, जिसके लिए लोग सुबह सवेरे नदी किनारे सूप लेकर बैठ जाते हैं। वह लोग नदी की तलहटी से सूप में मिट्टी भरते हैं और फिर उस मिट्टी को छानकर सोने के टुकड़ों को अलग कर लेते हैं, जिसकी वजह से दिन भर में कुछ ग्राम सोना इकट्ठा हो जाता है। इस सोने को स्थानीय लोग बाजार में बेच देते हैं, जिससे उन्हें हर महीने 5 से 8 हजार रुपए की कमाई हो जाती है। हालांकि वैज्ञानिक आज तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि नदी में सोना कहां से आता है, लेकिन उनका मानना है कि स्वर्ण रेखा नदी चट्टानों और पहाड़ों के बीच से होकर निकलती है, जिसकी वजह से इसमें ऐसे तत्व मिल जाते हैं जो गोल्ड में तब्दील हो जाते हैं और पानी के साथ बहकर
आगे बढ़ने लगते हैं। फैक्ट नंबर 10, इन दोनों हवाई यात्रा करना बहुत ही आसान हो गया है, जिसकी वजह से लोग कम दूरी तय करने के लिए भी प्लेन में सफर करते हैं। प्लेन को आसमान में उड़ाने की जिम्मेदारी पायलट की होती है, जो अक्सर क्लीन शेप में दिखाई देते हैं। ऐसे में कभी न कभी आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि आखिर पायलट दाढ़ी क्यों नहीं रखते हैं? तो आज इसका जवाब जान लीजिए। आमतौर पर हर एयरलाइंस कंपनी के अपने अलग अलग नियम होते हैं, जिसके तहत कुछ पायलट पूरी तरह से क्लीन शेप में रहते हैं, तो वहीं कुछ पायलट बहुत कम या हल्की दाढ़ी रखते हैं। लेकिन किसी भी एयरलाइंस कंपनी में काम करने वाले पायलट को लंबी या बड़ी दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं होती है, जिसकी मुख्य वजह प्लेन का ऊंचाई में उड़ना और ऑक्सीजन की कमी माना जाता है। दरअसल हवाई जहाज आसमान में काफी ऊंचाई पर उड़ता है। ऐसे में वहाँ हवा का दबाव ज्यादा होता है और ऑक्सीजन का प्रवाह कम होता है। उस स्थिति में ये संभव है कि पायलट के केबिन में अचानक से ऑक्सीजन की कमी होने लगे, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में पायलट को ऑक्सीजन मास्क पहनने की जरूरत होती है, और अगर उनके चेहरे पर लंबी दाढ़ी होगी तो उसकी वजह से मास्क को चेहरे पर फिट करना मुश्किल हो जाएगा। उस स्थिति में ऑक्सीजन की सही सप्लाई न होने की वजह से पायलट की जान खतरे में पड़ सकती है, जिसकी वजह से न सिर्फ पायलट बल्कि प्लेन में सफर कर रहे यात्रियों की जान जोखिम में पड़ जाती है। यही वजह है कि पायलट को लंबी दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं होती है, जबकि क्लीन शेव वाले पायलट देखने में आकर्षक लगते हैं और उनके लुक से एयरलाइंस कंपनी यात्रियों पर अच्छा प्रभाव डालने में सफल होती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।